गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 10वीं वाले बच्चों के लिए हमारा ये जो लेसन चल रहा है वो समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द के ऊपर है। तो यहाँ पे हमारे कुछ एक समानार्थी शब्द जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी, लक्ष्मी के समानार्थी शब्द है उमा, श्री, रमा, कमला, इंदिरा। उसके बाद वन, वन के समानार्थी शब्द है अरण्या, विपिन, कानन, कांतार। उसके बाद आगे वाला शब्द है वायु, अनिल, पवन, वात, समीर, हवा। आगे वाला शब्द है हमारा समानार्थी शब्द शरीर, काया, देह, तन, बदन। शेर के समानार्थी शब्द है मृगेश, केसरी, वनराज, सिंह, नाहर। संसार के समानार्थी शब्द है जग, जगत, विश्व, लोक, दुनिया। सर्प के समानार्थी शब्द है अहि, सांप, भुजंग, नाग, विषधर। सरस्वती के समानार्थी शब्द है इला, भारती, वीणापाणी, शारदा। सरोवर, सरोवर के समानार्थी शब्द है ताल, सर, तड़ाग, जलाशय। समुद्र, समुद्र शब्द ये परीक्षा में पूछा जाता है ज़्यादातर। उसके समानार्थी शब्द है तो यदि, रत्नाकर, जलधि, पयोधि, सागर, सिंधु। सुंदर, सुंदर के समानार्थी शब्द भी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाए ऐसे शब्द है ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर। सूरज, सूरज के समानार्थी शब्द है रवि, आदित्य, सूर्य, भास्कर, दिनेश। सोना, सोना के समानार्थी शब्द है कंचन, कलधोत, स्वर्ण, हेम। हिरन, हिरन के समानार्थी शब्द है कुरंग, मृग, सारंग, हरिण। हाथी, हाथी के समानार्थी शब्द है करी, कुंजर, गज, दंती। हिमालय, हिमालय के समानार्थी शब्द है नगेश, हिमाद्री, पर्वतराज, नगराज, गिरीश। अब यहाँ पे बच्चों हमारे समानार्थी शब्द आपके पास पीडीएफ फाइल पहुँच गई होगी, तो आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी कॉपी में ये समानार्थी शब्द लिखोगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे उससे जुड़ी हुई जो स्वाध्याय है, कुछ एक प्रश्न है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करे उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब यहाँ पे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लगभग समान अर्थ, एक जैसा ही अर्थ प्रकट करे उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम क्या है? समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द। समानार्थी कहो कि समानार्थक कहो, एक ही है। अब यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं बच्चों, वो विकल्प हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे जलद, निरद, अरविंद, अम्बुज, सब में शब्द के अंत में द लगा है। अम्बुद का मतलब होता है अम्बु, अम्बु यानी पानी, पानी में यहाँ पे पानी, द देने वाला। उसके बाद निरद, निरद, नीर यानी पानी, पानी, द वापस ले, पानी देने वाला। जलद, जल यानी पानी, पानी देने वाला। अरविंद, अरविंद यानी ये कमल के लिए है, ठीक है। इसके बाद आगे वाले विकल्प देख लेते हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों। कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे गगन, गगन का मतलब आसमान, लोचन, लोचन मतलब आँख, आकाश, आसमान, नभ यानी आसमान, तो यहाँ पे उसका सही जवाब क्या होगा? लोचन। उसके बाद कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची शब्द है? हिमालय का पर्यायवाची शब्द तो यहाँ पे पहाड़, पर्वत और अचल, ये मतलब पर्वत के समानार्थी शब्द है। यहाँ पे हिमालय का पूछा है, मतलब हिमाद्री, इसमें ही नेक्स्ट वीडियो में ये जवाब आया है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे हरियाली, ये हरियाली शब्द उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद वृक्ष, द्रुम और तरु, ये पेड़ के पर्यायवाची यानी दूसरे समानार्थी शब्द है। उसके बाद कौन सा शब्द सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे कि सोम, शशि
और प्रकाश ये नहीं हो सकता, लेकिन ये भास्कर जो है ये उसका पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पे बच्चों जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो यहाँ पे आँख, कोयल, चंद्रमा, पहाड़, बादल, राजा, इसके आपको 4 शब्द पर्यायवाची शब्द लिखने, जैसे आँख, लोचन, नेत्र, नयन, ऐसे जितने भी उसके समानार्थी शब्द है वो आपको खुद से लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ बच्चों कि जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप अपनी कॉपी में उसको लिखोगे। थैंक यू।